सुबह 9:30 बजे का समय है। अखबार आ चुके हैं, हिंदी अखबार भी हैं, अंग्रेज़ी अखबार भी हैं और अखबारों के साथ रजत पांडे भी हैं न्यूज़ रूम में। कई सारे हैं, नवभारत टाइम्स है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। हम बताएंगे कि अखबारों में क्या छपा है, जानेंगे कल सारे दिन क्या हुआ और आज क्या क्या होने वाला है। लीड में क्या है? सबसे पहले तो दिल्ली ही वैसे नज़र आ रहा है हाँ, मोस्टली। दिल्ली हर जगह लीड पे है क्योंकि कल ये अगर तस्वीर हनी दिखाएंगे कि इस तस्वीर से कल आगाज़ होता है। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है और कल पहला विधानसभा का सत्र के पहला दिन था, तो इस तस्वीर से ही शुरुआत होती है। हालांकि पहले जो मंत्रिमंडल में नए सदस्य मतलब नए मंत्री नियुक्त हैं उनकी उनकी शपथ होती है और उसके बाद हंगामा भी होता है। पहले हंगामा इस बात पे होता है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की, उन्होंने आरोप लगाया कि जो ऑफिसेज हैं वहाँ से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। कुछ देर सदन में हंगामा हुआ, उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो कुछ तस्वीरें साझा करती हैं कि पोजीशन बदली गई हैं तस्वीरों की, लेकिन तस्वीरें हैं अभी भी। और और ये अधिकतर अखबारों ने लीड पे रखा है, हिंदी अखबार हैं उसमें भी हम देखेंगे कि सभी जगह आतिशी और रेखा एनडीटी ने गुप्ता। अगर ये दिखाएं कि अंबेडकर की फ़ोटो हटाने के आरोप, सदन में हंगामा। और वहीं जो हिंदुस्तान ने छापा है कि अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों पे तकरार। और ऐसे ही करके आज जो जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा जिक्र है, क्योंकि कल भी ये बीजेपी ने पहले ही कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले विधानसभा सत्र में हम कैग की रिपोर्ट को टेबल करेंगे। आज सदन का दूसरा दिन है और आज मुमकिन है कि कैग की रिपोर्ट्स को टेबल किया जाए। तो हर अखबार ने अलग अलग छापा है। जैसे कैग की टोटल 14 रिपोर्टें टेबल होनी है, तो इन्होंने जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि अलग अलग पॉल्यूशन को लेकर रिपोर्ट है, पार्किंग को लेकर रिपोर्ट है। और इन्होंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, इन्होंने आंकड़ों के साथ मेंशन किया है कि रिपोर्ट में मोटा माटी क्या क्या है। तो उन्होंने कहा है कि डीटीसी मतलब ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो डीटीसी बसें चलती हैं उसमें 2015-16 में 25,300 करोड़ का लॉस था और 2021-22 में ये लॉस 60,750 करोड़ का हो जाता है। और वो आगे इसमें कोट करते हैं कि 2000 मार्च 2022 में टोटल 3,937 बसें चल रही थी दिल्ली में और जिनमें से 1770 ओवर एज, मतलब जिनमें अभी मरम्मत की ज़रूरत है, जो उतनी प्रॉपर फंक्शनिंग जिनकी नहीं है उन्हें मरम्मत की ज़रूरत है। तो ये मोटा माटी ये एक कैग रिपोर्ट का आंकड़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेंशन किया। ऐसी 14 रिपोर्ट्स आज टेबल होनी है। ये ज़रूरी है। ये मुमकिन हो सकता है कि 14 में से कुछ आज टेबल हों, कुछ कल टेबल हों, मगर ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसी सत्र में सभी रिपोर्ट्स को टेबल किया जाएगा। तो ये प्रमुख खबर है जिसका हमने आपको बताया। और दिल्ली विधानसभा की बात चल रही है तो हिंदुस्तान ने शायद छापा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें छापी हैं ये विधायकों की। हाँ, अलग अलग परिधान में आए हैं। ये एक बार दिखा दीजिए फोटोज़। ये और भी कई अखबारों ने छापी हैं ये भी खबर, इस पे भी कई ये पूरे दिन चर्चा रही। जो विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है तो पुरानी तस्वीरें सामने आने लगी कि 2015 का जब वो दौर था जब मार्शल उन्हें विधानसभा सदन से बाहर निकालते हैं, तो वो तस्वीरें भी बहुत वो सर्कुलेट हुई। उसके बाद जब रेखा गुप्ता ने अपना भाषण दिया तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था उस चीज़ का कि एक दौर था जब उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ और आज वो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी कल उनका बिहार दौरा रहा। वो बिहार गए थे और वो मध्य प्रदेश में भी थे। बिहार में ये पूर्वोदय से होगा विकसित भारत का उदय, ये बिहार के लिए उन्होंने बोला है। नीतीश कुमार के साथ बैठे हैं और मध्य प्रदेश भी गए थे। मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि की 19वीं जो किश्त है, बिहार में उन्होंने किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त की घोषणा करी और अच्छा। 22,000 करोड़ की लागत से उन्होंने ये 22,000 करोड़ बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ और कहा जा रहा है कि 9.8 करोड़ किसानों को इससे फ़ायदा होगा। तो ये भी प्रमुखता से द हिंदू ने छापा है कि इन पोल बाउंड बिहार मोदी इनिशिएट्स फंड ट्रांसफ़र फॉर फार्मर्स। हालांकि मोदी के इस दौरे से, जो प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले जो विपक्ष है, तेजस्वी यादव का बयान आया था कि जब चुनाव होता है जिस राज्य में, वहीं पे प्रधानमंत्री का दौरा होता है। तो ये तमाम आरोप लग रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करी है। तो इसको सभी ने विस्तार से छापा है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसे छापा है कि पीएन लालू को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि दीस जंगल राज वाले, क्योंकि महाकुंभ को लेकर भी बड़ी बयानबाजी हो रही थी, तो महाकुंभ को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है प्रधानमंत्री ने।
इसके साथ एक ये इम्पॉर्टेंट है, 5 सालों में जो एक निकाला है इंडियन एक्सप्रेस ने, कोविड के बाद और पहले कितना डिफरेंस आया है एसी की टिकट्स जो खरीदी जा रही हैं। रेलवे की कमाई को लेकर एक इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। उनका कहना है कि 2019 में 36 जो पूरा कमाई होती थी उसका 36% कमाई एसी कोचेस से आती थी, जो एसी के कोचेस हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड टायर और थर्ड टायर एसी। तो और मगर 2024-25 में ये 54% में मतलब बढ़त है। पहले 36% थी, अब 54% है, और जो नॉन एसी थे वो पहले 58% थे और अब 41% है। तो मतलब मोटा मोटी कहने का बोलो अब ये है कि अब एसी से ज़्यादा लोग ट्रेवल कर रहे हैं और एसी कोचेस से जो रेलवे की कमाई हो रही है उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये कोविड के टाइम बंद, मतलब काफ़ी कम हो गए थे टिकट्स की बिक्री। एक प्रमुख खबर ये भी है, ये टनल रेस्क्यू, हालांकि इसको कल से हम लोग, कल से क्यों, सैटरडे से ही फॉलो कर रहे हैं, जब से ये खबर आई है कि जो नगर नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, वहाँ पर श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसका एक हिस्सा ढह जाता है जिसमें 8 लोग फंस जाते हैं। उसमें लेबर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और 2 विदेशी कंपनी मतलब अमेरिकन फर्म है जिसमें इंडियन जो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो तकरीबन 8 लोग फंसे हैं और आज समझिए सैटरडे से 2-3 दिन आज बीत गए हैं, 3 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया। अभी भी हैवी मशीनरी वहाँ पर लगाई गई है, लेकिन अभी भी 200 मीटर का फासला है क्योंकि वहाँ पर कीचड़ है, बहुत सिल्ट इकट्ठा हो गया है। तो और क्योंकि वो ऐसा टेरेन है कि बहुत हैवी मशीनरी वहाँ पर नहीं लाई जा सकती, जैसा कि अधिकारियों का बयान आ रहा है। तो अभी लोग फंसे हुए हैं। हालांकि कल जब उनके मंत्री का बयान आ रहा था कि हम बार बार आवाज़ लगा रहे हैं अंदर, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, उनके मंत्री का ये भी कहना है कि हम ये पुष्ट नहीं कर सकते कि जो लोग अंदर फंसे हैं वो किस हालत में हैं। तो इसको भी प्रमुखता से सभी अखबारों ने छापा है। जैसे ये द हिंदू ने देखिए हेडलाइन बनाई है, फ्रेश हडर डिले रेस्क्यू ऑफ ए ट्रैप्ड इन तेलंगाना टनल। मतलब 3 दिन बाद भी अभी भी हालात वही हैं, कुछ बहुत कामयाबी नहीं मिली है और 150 मीटर अभी भी डिस्टेंस बची हुई है जिसे तय करना बाकी है। तो ये खबर हो गई। और एक स्पेशल ट्रेन्स का हमने देखा था, किसी एक अखबार में था कि 700 स्पेशल ट्रेन्स, क्योंकि अब फेस्टिवल आ रहे हैं, होली आ रही है, तो लोगों को ज़रूर ये खबर राहत देने वाली है कि 700 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और ये ट्रेनें महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के लिए चलाई जाएगी। उनका कहना है कि 24 फरवरी से ही नियमित ट्रेनों की सभी श्रेणियों में वेटिंग लिस्ट बढ़ रही थी, क्योंकि सभी लोग अब जब बुकिंग जब से शुरू हुई है तब से लगातार बुक हो रहे हैं और काफ़ी वेटिंग दिखा रही है। 26 फरवरी जो कुंभ के समापन का दिन है, उनका रेलवे की तरफ से कहा गया 26 फरवरी तक प्रयाग मार्ग पर भीड़ कम होने की संभावना है। इसके बाद होली पर घर जाने वाली भीड़ के लिए स्पेशल ट्रेनों की देश भर में चलाना शुरू किया जाएगा। तो 26 तारीख तक आपने, हम लोग ने कई तस्वीरें देखी जो अलग अलग पटना से आई, दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई, तमाम जगहों से आई, लेकिन 26 के बाद जब कुंभ समाप्त हो जाएगा उसके बाद ये 700 ट्रेनों की सौगात है जो इंडियन रेलवे दे रहा है। हम लोग को भी शायद उसके ज़रिए रिजर्वेशन मिल जाए, क्योंकि अभी तक वेटिंग में है हमारा। अब एक बार इंटरनेशनल खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये यूएन जेलेंस्की का जो छपा है, उसके बाद जानेंगे थोड़ा सा जर्मनी चुनाव को लेकर। पहले यूएन पर बात करते हैं। यूएन में ये प्रस्ताव, जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के जेलेंस्की, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि 3 साल बीत गए हैं रशिया यूक्रेन वॉर को, अब उस पर लगाम लगानी चाहिए और जो प्रिजनर्स हैं, जो यूक्रेन के प्रिजनर्स रशिया में हैं और या रशिया के यूक्रेन में हैं, तो उन्हें अब लौटाया जाए और चीज़ें अब स्थिर की जाएं। तो ये रेजोल्यूशन था जो यूएन में, जिसे पास कर दिया गया। और एक शायद जर्मनी की तरफ से भी, जर्मनी में फ्रेश इलेक्शंस हुए हैं, तो एक बयान फ्रेडरिक मर्ज, जिनकी सरकार बनी है, उनकी तरफ से भी आया। उन्होंने भी बताया कि अब आगे उनके क्या काम होंगे, वो उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग कैसा होगा, किस चीज़ों को लेकर चलेंगे, किन मुद्दों पे वो आगे बात करेंगे। और मर्ज हैं जो चांसलर, नए चांसलर जर्मनी के बन सकते हैं। एक खबर ये भी है कि जो ब्रिटेन की न्यू लेबर पार्टी के यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट वो भारत आए हुए हैं और उन्होंने, जो मंत्री हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनसे मुलाकात की है और ये उम्मीद की जा रही है कि अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ साइन की जाएंगी और एफटीए जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये भी एक प्रमुख खबर है फ्रंट पेज की। और ये हो गया, ये भी हमने बता दिया अम्बेडकर को लेकर। हाँ, एक व्यापार जगत से भी खबर बता देते हैं कि सेंसेक्स 75,000 से नीचे लुढ़का है और 850 से ज़्यादा
अंक टूटा है। अब स्पोर्ट्स का जो भी लीड कल का रहा है, हाँ, स्पोर्ट्स की बात कर लें, व्यापार की बात हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो गई, जो अभी हालिया हालात हैं उन पे बात हो गई, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए हमारे साथ जानकार विपिन सर हैं। विपिन सर, क्या ये देखिए, स्पोर्ट्स का पन्ना मैंने सुबह देखा था तो कल की बड़ी खबर थी, चैंपियंस ट्रॉफी खेला जा रहा है पाकिस्तान में और कल न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच एक मुकाबला था। उससे पहले भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया था। अब कल जो हुआ है कि न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया है। रचिन रविंद्र उनके जो ऑलराउंडर हैं, 112 रन की पारी खेली, 105 गेंदों में, अखबार में भी जिक्र है उसका। और ग्रुप ए में ये दोनों टीमें थी, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। अब न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया है और उससे पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इधर भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है और भारत ने भी पाकिस्तान को हरा दिया था। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर और साफ तस्वीर हो गई है कि अब पाकिस्तान जो है मेज़बान, वो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है। मतलब सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। जो इफ्स एंड बट्स भारत से हार के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स, जानकार लगा रहे थे कि इस तरीके से पाकिस्तान फ़ाइनल में या सेमीफाइनल में जा सकता है, वो सारी उम्मीदें, सारे कयास कल रात को ख़त्म हो गए हैं। और पाकिस्तान के लिए इससे ख़राब क्या होगा कि आप चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए इतने दिन आपने संघर्ष किया, बीसीसीआई से इतनी झगड़े लड़ाई हुई कि भाई नहीं, पाकिस्तान मेज़बान है तो भारत को पाकिस्तान में आकर ही खेलना चाहिए। हालांकि आखिर में फिर ये फैसला हुआ कि इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो दुबई में न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे, पाकिस्तान हम लोग नहीं जाएंगे। खुद पाकिस्तान भी हमसे खेलने के लिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आया, लेकिन इतनी जद्दोजहद, इतना सब होने के बाद आप पहले स्टेज में ही हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए, खुद मेज़बान होते हुए। तो ये बड़ा ख़राब लगता है क्रिकेट के नज़रिए से कि एज अ होस्ट अगर आप रहते हैं देर तक। तो मुझे ऐसे आखिरी टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज़ का 2007 का विश्व कप याद आता है, जब भारत हार कर बाहर हो गया था तो उसका रोमांच थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अब पाकिस्तान मेज़बान है, हार कर बाहर हो गया है, भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है, ये भी बताना ज़रूरी है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तो ये खेल की तो प्रमुख खबर जो कल की क्रिकेट की वो यही है। और इसे भी फ्रंट पेज पे ही है, ये एनबीटी के फ्रंट पेज पे अगर हनी दिखाएंगे ये कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में। तो जैसे कि विपिन जी ने कहा कि अब सेमीफाइनल में भारत वर्सेस न्यूजीलैंड मैच हमें देखने को मिलेगा। तो आज की मुझे लगता है प्रमुख खबरें यही थी। तो कल जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं देश भर में, विदेश में भी, और ये बिज़नेस वर्ल्ड में और स्पोर्ट्स जगत की सारी मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको बताई। हमारे साथ न्यूज़ रूम में रजत थे जिन्होंने खबरों को विस्तार से बताया, स्पोर्ट्स खबर समझाई विपिन जी ने। कैमरे के पीछे हनी है, मेरा नाम विभावरी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।